प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अभी हम सब तुलसी साहब की दिव्य वाणी सुन रहे थे। तुलसी साहब जिन्होंने बहुत कुछ कई भाषाओं में कहा है, रूहानियत का रास्ता बड़े प्रेम से इस शब्द के ज़रिए समझा रहे हैं। हम लोग जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास चीज़ें साफ़ हों। घर में रोज़ बाकायदगी से लोग सफाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कोई ऐसे मौके आते हैं जबकि हम चाहते कि हर एक चीज़ अच्छी तरीके से साफ़ हो। बहुत से लोग दिवाली से पहले घर में नया पेंट करेंगे, घर को साफ़ करेंगे, नई बर्तन लाएंगे, चीज़ें नई रखेंगे ताकि सफाई घर में टिकी रहे। और देखते हैं कि जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती चली जाती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो आजकल के टाइम में जब कि बच्चे कम हैं माँ बाप के साथ, तो हो सकता है बच्चों को अपने अपने कमरे मिले हुए होते हैं और माँ की यही कोशिश होती है कि बच्चों का कमरा साफ़ हो। और कई बार जब घर में किसी ने आना हो तो माँ बच्चों को ज़रूर कहेगी कि अपने कमरे को साफ़ करके रखना। और जब बच्चा कहे कि मैं आज अपना कमरा साफ़ करूँगा तो माँ को बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही जैसे हम रोज़ाना नहाते धोते हैं, शरीर को साफ़ करते हैं, अपने घरों को बाकायदगी से साफ़ करते हैं, महापुरुष समझाते हैं कि हमें अपनी आत्मा की ओर भी ध्यान देना है। हमारी आत्मा पर भी गंदगी, मैल चढ़ी हुई है। मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं और हमारी आत्मा जो लाखों करोड़ों साल से प्रभु से अलग है, इस पर इतनी गंदगी, इतना मैल चढ़ा हुआ है कि असलियत हमें दिखाई नहीं देती। अब आपके घर के बाहर अगर कोई मूर्ति पड़ी हो तो आप देखेंगे कि समय के साथ उस पर कभी मिट्टी पड़ेगी, कभी डस्ट पड़े, कभी और गंदगी पड़ेगी, तो वो क्या मूर्ति थी वो समय के बाद दिखनी बंद हो जाएगी। जब तक उसको बाकायदगी से साफ़ ना किया जाए, जो उसके असली रूप है वो गंदगी के नीचे छुप जाता है। तो जैसे बाहर की चीज़ों को साफ़ करना ज़रूरी है, ऐसे हमें अपनी आत्मा की ओर ध्यान देना है और उसे साफ़ करना है। अब जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम धोबी के पास भेजते हैं, या घर में बर्तन गंदे हों तो हम किसी को घर में जिसको हमने लगाया हो साफ़ करने के लिए, चाहे बाहर से कोई, चाहे कोई घर वाले की इसकी ड्यूटी हो, उनको देते हैं साफ़ करने के लिए। और सफाई अगर पीरियडिकली ना करें तो गंदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ने ऐसा डेरा डाला हुआ है कि असलियत इनकी गंदगी के पीछे डूबी हुई है। हमें और ईगो इतनी है कि असलियत की ओर ध्यान ना देते हुए हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं जो बाहर की दुनिया की हैं। हम देखते हैं कि हमारे अंदर प्राइड ऑफ वेल्थ, कि हम कितने अमीर हैं, उसका घमंड, प्राइड ऑफ नॉलेज, कि हमको
क्या क्या आता है, उसका घमंड, प्राइड ऑफ ब्यूटी, कि हम तंदुरुस्त हैं, हम फिज़िकली वेल हैं, हमारा शारीरिक रूप अच्छा है, उसका घमंड। ऐसे तरह तरह के घमंड इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर दिखावे में इंसान की ज़िंदगी अटकी हुई है। हम हर एक को दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं, और उस दिखावे में हम भूल जाते हैं कि हम कितने लोगों की उम्मीदों को कुचल देते हैं, कितने लोगों को हम दुख पहुंचाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हमें नम्रता से जीना, ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी। संदर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाते थे, ह्यूमिलिटी फर्स्ट, ह्यूमिलिटी नेक्स्ट, ह्यूमिलिटी लास्ट। के नम्रता का जीवन पहला, नम्रता का जीवन उसके बाद, और नम्र जीवन उसके बाद। कि वो इंसान जो अपनी हुमे को काबे में कर लेता है, जो ईगो को कंट्रोल में करता है, वही अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक है। एक वाक़या ये दर्शा देता है कि हम जो हर समय सोचते रहते हैं कि दूसरा पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, और दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में इंसान फंसा रहता है कि मैं इसको इम्प्रेस कर दूं, मैं उसको इम्प्रेस कर दूं, मुझे ये जनरल नॉलेज है, मुझे मेरी यहाँ वाकफ़ियत है, मैं इसको जानता हूँ, मेरे को ये मालूम है, मेरा पोजीशन बड़ी अच्छी है, और मेरे पास धन दौलत बहुत है। उसी दिखावे में इंसान फंसा हुआ है। तो एक वाक़या एक शिष्य का था, बहुत अमीर था, बहुत अच्छे ओहदे पे था, उसकी बड़ी इज्जत थी जहाँ रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी गुजरती गई, वो इस नतीजे पे पहुंचा कि बाहर की ज़िंदगी की फूंक फाँक का कुछ फ़ायदा नहीं। एक सतगुरु के चरण कमलों में पहुंचा, और उसने अपनी धन दौलत सब न्यौछावर करके उन्हें कहा कि मुझे आप सेवा में लगाइए। तो सतगुरु जी ने उसको कहा कि ठीक है, तुम यहाँ आ गए हो तो तुम जितने हमारे बाकी यहाँ भाई बहन हैं इनकी सेवा में लग जाओ। तो उसे बड़ा धिक्का लगा। उन्होंने सोचा मैं तो सतगुरु की सेवा के लिए हूँ, मैंने धन दौलत भी छोड़ी, घर बार भी छोड़ाया, सब कुछ छोड़ के आ गया, मेरे को तो इन्होंने अपनी सेवा में लगाया नहीं, बाकी शिष्यों की सेवा में लगा दिया। लेकिन उसे लगा अच्छा ठीक है, सतगुरु जी ने कहा तो मैं ऐसे ही करता हूँ, दिल लगा के सेवा करनी शुरू कर दी। वो बड़े ऊंचे ओहदे से आया था, जब उसको बाकी लोगों की सेवा करनी पड़ी, किसको भोजन खिलाओ, किसी की जगह की सफाई कराओ, तो उसको अंदर से बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसके नौकर चाकर बहुत होते थे, वो तो जिसको जो कहता था वो करता था। तो अंदर से उसे वो काम करने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो सतगुरु जी तो जानते थे इसके अंदर क्या हो रहा है, कि इसकी ईगो बहुत बड़ी है, इसको किसी तरीके से कंट्रोल में लाना है। तो एक दिन उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि ये एक काम बहुत ज़रूरी करना है, कि बहुत स्पेशल भोजन आज रात को करना है, इसलिए सुबह सुबह उसको बुलाया। उसको कहा तुम क्या करो, ये टोकरी ले जाओ, और यहाँ से वो जैसे टाउन के बीच में रहते थे, टाउन की दूसरी साइड पे मार्केट थी, यहाँ पे तुम मार्केट पे जाओ, उसको लिस्ट दे दी, ये भी सब्ज़ी लेनी, ये भी लेनी, ये भी लेनी, ये भी लेनी, सब्ज़ी खरीद के और टोकरा सिर पे रख के अपने तुम ले आओ। तो जब उसने ये सुना कि टोकरा मेरे को सिर पे रख के लाना पड़ेगा, तो लगा ओहो, तो सब मेरे को तो सारे लोग सिटी में जानते हैं कि मैं अपने सिर पे टोकरा रख के सब्जी का और लेके आऊँगा। लेकिन उसको ये भी मालूम था कि सतगुरु ने कहा है, तो वो चल पड़ा। वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, अमीर घराने का था, तो उसने अपने जो भी कपड़े अच्छे से पहने हुए थे, जब उसने सारी सब्जियां खरीदी, कुछ टमाटर भी खरीदे, कुछ बैंगन भी खरीदे, कुछ घिया भी खरीदा, कुछ तोरी भी खरीदी, कुछ भिंडी भी खरीदी, और कुछ
बहुत सी सब्जियां जो जो लिस्ट पर थी, आलू भी खरीदे, कोई प्याज भी खरीदे। और जब वो उसने टोकरा भर लिया तो जिस दुकानदार से ख़रीदा उसने कहा सिर नीचे करो, तुम्हारे सिर के ऊपर रखूं। उसको बड़ी शर्म है, मैं सिर नीचे कैसे करूं। सिर नीचे करा, टोकरा ऊपर रखा और बड़ा अपना ना आंखें नीचे करके और चलना शुरू हो गया। जैसे गया तो टमाटर के ऊपर जब आलू और प्याज का भार पड़ा वो टूट गए, कोई यहाँ से गिरा, कोई यहाँ से गिरा, सारे कपड़े खराब, लाल रंग हो गया। और उसको तो बड़ा लगे, मेरे कपड़े इतने ख़राब और मैं पूरे टाउन में से जा रहा हूँ। आंखें नीचे, जब ऊपर आंख करे तो उसको लगा ओहो उस दुकानदार ने मुझे पहचान लिया। फिर आंख नीचे करके चल, फिर आगे जाए इधर करे, फिर एक और दुकानदार ने पहचान लिया, उसको लगा। और बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर जहाँ पर सदगुरु जी रहते थे वहाँ पर पहुँचा। उन्होंने कहा मैं सामान ले आऊँ। जब वो ले आया तो सदगुरु ने कहा अच्छा एक और कार्य है तुम्हारे लिए। अपने टाउन के इस तरफ वो नहर बड़ी अच्छी बहती है, तुम्हें मालूम है? उसने कहा हाँ। कहा ये ना आज बड़ा बढ़िया डिनर है तो इसको जाके धो के लाओ यहाँ से, कि नहर तक जाओ और सारे को अच्छी तरह से धो के लाओ, फिर जो लंगर में जो काम करते हैं उनको देना और उनकी मदद करना। इस खाना बहुत बढ़िया डिनर करना आज। उसको लगा मैं अब आधा टाउन तो पहले अब दूसरे हिस्से में जाऊं, लेकिन उसको लगा सदगुरु जी ने मुझे कहा है, तो उसने टोकरी रखी, मुंह नीचे करके वहाँ चला गया। उसको रास्ते में यही लगता रहा मुझे ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, इसको भी मैं जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ। मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, कपड़े ऑलरेडी ख़राब थे। वहाँ गया, उसने सब्जियाँ धोई सारी, सिर पे रखा और वापस आया। दिल से बहुत गंभीर मूड में था कि मेरे साथ आज हुआ क्या, मैं तो पूरे टाउन में बेइज्जती हो गई। वो तो ज़माना ऐसा नहीं था कि बैग प्लास्टिक के थे, कोई लीक ना है, कुछ यहाँ से लटक रहा है, कुछ यहाँ से लटक रहा है। और जब वापस पहुँचा तो सदगुरु ने कहा कि अच्छा लंगर में जाओ, उनको को खाना बनाने की उनकी मदद करो और मदद करके तुम अपना नहा धो के फिर मेरे पास आ जाना। तो उन्होंने उनकी मदद करी, खाना बना, नहा धो के वापस आया नए कपड़े पहनकर। तो सदगुरु को मालूम था कि इसके अंदर क्या है, इसको बहुत लग रहा है मेरी बड़ी बेइज्जती। तो उन्होंने कहा अब क्या करो तुम कि तुम ना अब यहाँ से वापस जहाँ से सब्जी लेके आए थे उस जगह पर जाओ, रास्ते में जो दुकानदार मिलेगा उसको पूछना कि सुबह तुमने कोई आदमी देखा था जो सिर पे टोकरी लेके जा रहा था और उसके टमाटर से उसका रंग लाल सा हुआ हुआ था। तो उसको लगा ऑलरेडी मुझे सबने देखा तो मेरी और बेइज्जती होगी, मैं उनको पूछूंगा तो। क्योंकि सदगुरु जी ने उसे कहा था तो वो नए अच्छे कपड़े पहन के चला गया। उसने एक दुकानदार को जाके पूछा कि सुबह कोई तुमने देखा था टोकरी वाला आदमी जिसके कपड़े खराब थे? उन्होंने कहा मैंने तो कोई देखा नहीं। दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, यहाँ से उधर गया, सबको पूछता गया। हर एक ने उसे यही कहा कि हमने किसी को देखा नहीं। जब वो वापस आया तो सदगुरु जी ने उसको पूछा कि क्या क्या लोगों ने तुम्हें बताया? तो उन्होंने कहा मुझे तो सबने कहा कि हमने किसी को देखा नहीं सुबह। तो उन्होंने उसे यही समझाया कि तुम्हारा अपना ख्याल है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं। हर एक इंसान अपने कार्य में बिजी है, वो भी ये सोच रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं। उसके पास टाइम नहीं है तुम्हें देखने का, बस सोचने का टाइम है कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। और अगर यही सोचते रहोगे तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें और ईगो बार बार हमें यही करने को मजबूर कर देती है कि हम सबसे बेहतर, हम सबसे अच्छे हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। और सारी ज़िंदगी